थरकोल का एक नया मरहला का इनॉग्रेट करने के लिए बाकियों ने काफ़ी तफसील से बात किया है, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर जल्दी जल्दी मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपके लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये रीइटरेट करना ज़रूरी है कि कैसे थर ने बदला है पाकिस्तान, और आगे जाके कैसे हम थर का एग्ज़ाम्पल के साथ आगे काम करते हुए मज़ीद बदल सकता है पाकिस्तान, और पूरा पाकिस्तान में अपने अवाम को इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब, जैसे आपको दिखाया गया था, जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया पाकिस्तान, तो टीवी पे आप खोलते थे तो आपको थर के बारे में बताया जाता था, और वो कहते थे कि थर में इतना गुर्बत है, इतना मेल नरिशमेंट है कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और नियोनेटल और जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बाकी पाकिस्तान में के मुकाबले में काफ़ी आगे हैं। जब से थरकोल का ये मंसूबा शुरू हुआ, जब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा के तहत हमने अपना माइनिंग कंपनी शुरू करके माइनिंग का सिलसिला शुरू किया, यहाँ के अवाम को, यहाँ के औरतों को रोज़गार पहुँचाया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्पेंडिंग हुआ और पूरा थरकोल को खड़ा कर दिया। साथ साथ एंग्रो के साथ मिलके पहला पावर प्लांट, और आज हबको के साथ जो दूसरा पावर प्लांट शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक जो तीसरा पावर प्लांट शुरू हो रहा है। तो आज तक वज़ीर आज़म साहब, जो सबसे ज़्यादा कमी आई है पूरे पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, वो थरपारकर के से आया है। तो ये साबित करता है कि जब हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर सब मिलके काम करते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसका कितना असर होता है आसपास के जो लोग हैं जो इधर बसते हैं। और जो मैं अभी का प्रेजेंटेशन देख रहा था कि पूरा थरपारकर में तो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट तो कम हुआ है, मगर उस इलाका का जहाँ थरकोल ब्लॉक 2 का हिस्सा है, जो आज हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ का कोल माइनिंग, और आपका एक और पावर प्लांट खड़ा हो रहा है, उसके बाद एक दूसरा पावर प्लांट खड़ा होगा। उस थरकोल ब्लॉक 2 का इलाका से एक भी अमवात नहीं हुआ है, मतलब ना एक बच्चा भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं फोत हुआ है, और एक औरत भी मैटरनल प्रेगनेंसी की वजह से फोत नहीं हुआ है। तो यही सबूत है कि वी हैव, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी कोशिशों की वजह से वाकई बदल चुका है पाकिस्तान। कोई भी आप किसी से पूछे, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम थरपारकर के रेगिस्तान से ये काला कोला माइन कर रहे होते, हम थरपारकर के रेगिस्तान से फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ को बिजली पहुंचा रहे होते। कोई ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि हम थरपारकर के रेगिस्तान में अपना ये कड़वा पानी से हम फसल भी उगा सकते हैं, वहाँ मछली भी पैदा कर सकते हैं। और कोई ये तो दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि हमारे थरपारकर के औरतें कोल का लॉरी ट्रक से लेके इंजीनियरिंग तक रोज़गार कर रहे होते। मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाब है, और ये इनकलाब इसलिए हो सका कि सूबाई हुकूमत ने अपना ज़िम्मेदारी पूरा किया, मगर वफाकी हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते, अगर सैबोटाज कर रहे होते, जैसे हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया 1-2 साल के लिए, तो बहुत मुश्किल होता हमें यहाँ पहुँचने तक। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती के नतीजे में जो चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कॉरिडोर है,
जिसकी वजह से हमने पहले भी एक पावर प्लांट खोला, आज भी पावर प्लांट खुल रहा है और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हम आपको फिर तकलीफ देंगे ताकि आप आके एक और पावर प्लांट का इनॉग्रेट कर सकते हैं। ये पाक चीन दोस्ती के नतीजे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नतीजे में हमने ये सिलसिला आगे लेके बढ़ाया है और इंशाल्लाह ताला इम्कान यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान की मईशत को ये फ़ायदा हो। पूरे पाकिस्तान के तब फ़ायदा होगा जब आपकी मदद के साथ वज़ीर आज़म साहब हम बाकी पाकिस्तान में जो कोल पे चलने वाले मंसूबे हैं उनको भी थरकोल पे जब हम चलाएंगे और उसी सोच को, इसी मॉडल को अगर आपकी मदद के साथ, आपके मेहनत के साथ, आपकी लीडरशिप के साथ अगर हम इसी मॉडल को लेके आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे सामने अब सबसे बड़ा इम्तिहान है कि जो ये सैलाब के बाद और मानसून के बाद जो हमारे लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, DI खान स्वात के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए इतना बड़ा कुदरती आफत आया है कि क़यामत से पहले क़यामत था और आज तक हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। आज तक सूबा सिंध में 50% जो इलाका अफेक्टेड था उसका 50% में आज तक पानी है और हमारा अगर हमने इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है, 33 मिलियन पीपल को फ़ायदा पहुंचाना है, हमारा मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान से बचाना है, तो फिर हमने अब जब एक नया सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, तरक्की का नया सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने सोच के खर्च करना पड़ेगा ताकि हम नया तौर पे तामीर भी कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको नुकसान पहुंचाया गया, हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको नुकसान पहुंचाया गया, हमारा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे मौसमी तब्दीली की वजह से जहाँ ज़्यादा गर्मी हो या इस तरीके से जब सैलाब हो तो वहाँ भी बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत है। अगर हम इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को लेके प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके जो हमारे बैरून मुल्क पार्टनर्स हैं उनके साथ भी काम करना, मगर उसको एक्सपैंड करना, हमारा स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करें और कोशिश करें कि अगर इस बार हमने फिर से तामीर करना है तो हम इस तरीके से तामीर करें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए पाकिस्तान को, अवाम को, सबसे ज़्यादा रोज़गार पहुँचा सके हम पाकिस्तान के अवाम को। अगर हमने यहाँ कोला के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इतना बड़ा एनर्जी मंसूबा शुरू किया है तो मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, एंग्रो के साथ मिलके, फिर कई और हबकों के साथ मिलके हम ग्रीन एनर्जी के मंसूबे भी इसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे वज़ीर आला साहब ने कहा कि सूबा सिंध में, मगर सिर्फ सूबा सिंध में नहीं, ये बलूचिस्तान में भी चल सकता है, ये जनूबी पंजाब में भी चल सकता है, ये पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी चल सकता है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, और हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को ज़मीन दे सकता है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आके अपना सोलर पैनल्स खड़ा कर सकते हैं, अपना विंड टर्बाइन्स खड़ा कर सकते हैं और हम इसी तरीके से थर के मॉडल पे मुख्तलिफ अज़ला में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकेंगे तो हम अपने ये इस सैलाब के बाद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगा, आपके साथ की ज़रूरत होगा कि हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले। तो अगर हमने शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ मैं जानता हूँ कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो पाकिस्तान में।
हमारा प्रायोरिटी इस वक्त सूबा सिंध में ये है, जहाँ तक रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, कि हम चाहते हैं कि जो अगला फसल है, जो वीट का फसल है, हम दिन रात को एक करके हमने वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब को ये टास्क सौंपा गया है, ये चैलेंज कबूल किया है कि वो ही वांट्स टू इंश्योर कि मैक्सिमम हमारे जो मुतासरीन हैं वो अपना आने वाले फसल को उनको मौका मिले कि दे गेट अ चांस टू सो दे क्रॉप, ताकि उनको भी वो एज इन दिस द बेस्ट हेल्प वी कैन प्रोवाइड to those affected by the floods, and हम पूरा पाकिस्तान के लिए हमारा मीशत को संभालने के लिए ये सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा मंद एक कदम होगा। और आखिर जो वज़ीर आला साहब ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक मंसूबा शुरू किया है, इसलिए वज़ीर आज़म साहब, अगर 1 million people's houses have been destroyed, तो अब मेरा और आपका ज़िम्मेदारी है कि हम इन सारे लोगों का इन सारे मुतासरीन का घर एक बार फिर बनाएं। अगर यहाँ थरपारकर में, हम रेगिस्तान में यहाँ के अफेक्टीज़ को जो रीलोकेट किया है, इनके लिए हम मॉडल विलेजेस बना सकते हैं। हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम इनका घर भी बना सकेंगे। हम अगर एग्रीकल्चर को तवज्जो देंगे तो हम इनका वी कैन मेक अप फॉर द लॉसेस दैट दे हैव इनकर्ड as a result of the floods. And तीसरा, अगर आप हमें ये वफाकी पूरा स्ट्रक्चर का साथ दिया जाए तो हम एक ग्रीन एनर्जी का इनकलाब शुरू कर सकते हैं। माजी में भी सिर्फ इसलिए रुकावटें पैदा हुए हैं और आपका ये एक्सपीरियंस है, इसलिए आप एक सूबा का वज़ीर आला भी रहे हो और अब आप वज़ीर आज़म के कुर्सी पे बैठे हो। आपने ये खुद देखा है कि कभी कभार वफाकी ब्यूरोक्रेसी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी का आपस के एक झगड़ा होता है और उसका मसला ये है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस का, आपका क़ियादत का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है कि हम ना सिर्फ इस थरकोल का मंसूबा को आगे लेके मज़ीद इस पे काम करें और इंश्योर करें कि यहाँ हम अपना टाइम फ्रेम्स के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करें, मगर पूरा मुल्क में थर का मॉडल उठा के हम अपना रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का सिलसिला पे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस कुदरती आफत से, इस सैलाब का सिलसिले से भी निकलेंगे। एक बार फिर मैं वज़ीर आला सिंध, वफाकी हुकूमत, हबको के अपने चाइनीज़ एम्बेसडर साहब का, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग का, और सबसे भर के जो मेरे अपने यहाँ नुमाइंदे हैं, महेश मिलानी साहब, फ़कीर बलियानी साहब, लुत्फ़ुल्लाह साहब, जो भी बाकी नज़र नहीं आ रहे, और भी मेरे लोग हैं जो अब मुझे पकड़ेंगे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। इन सब का हम शुक्रगुज़ार हैं और मैं दावत देना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म आके खिताब करें।